नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजी तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी अपडेट। जल्द ही महिलाओं के अकाउंट में आएंगे 2500 रुपए। झारखंड में 50 लाख से भी अधिक महिलाओं को अब मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार क्रिसमस से पहले इस बढ़ी हुई राशि को ट्रांसफर करने वाली है, यानी कि आपको 25 दिसंबर से पहले ही कभी भी आपके अकाउंट में ये पैसा आने वाला है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये राशि नहीं मिलेगी। दरअसल सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर मैया सम्मान योजना के तहत अयोग्य लाभुकों की स्क्रीनिंग अब शुरू हो गई है। ये से लाभुक जो गलत तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं उन सभी से अब जितना भी पैसा उनको मिला है उसकी वसूली की जाएगी। इससे संबंधित पत्र भी सभी उपायुक्तों को कुछ दिन पहले ही सौंप दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि वैसे लोग जो पहले से ही किसी सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ ले रहे हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई इसका लाभ ले रहा है तो उन पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। तो जिन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, 2500 रुपए जिनके अकाउंट में इस बार नहीं आएंगे, वे महिलाएं हैं, वैसी महिलाएं जो आयकर दाता हैं, जो टैक्स पे करती हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों की पहचान होने वाली है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वैसी महिलाएं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मी हो या इससे रिटायर्ड हो गया हो, उन लोगों को भी ये राशि नहीं मिलेगी। वैसी महिलाएं जो EPFO धारक हों, उनके कोई भी परिवार का सदस्य अगर EPFO धारक होगा तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वैसी महिलाएं जो झारखंड की नहीं हैं और वो इसका अगर लाभ ले रही हैं तो उन पर भी कार्रवाई होने वाली है। वैसे लाभुक जो एक से अधिक जिलों में इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन बाकी जो भी महिलाएं सही डॉक्यूमेंट देकर अप्लाई किए हुए हैं, जिनका अप्रूवल मिल गया है, उन सभी को इस बार 2500 रुपए की राशि मिलने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही जल्द 1 से 2 दिनों के अंदर ही इनका पैसा जारी करने वाले हैं। 1000 रुपए से बढ़ाकर अब मैया सम्मान योजना की राशि को 2500 रुपए कर दिया गया है। तो अब 24 दिसंबर से पहले ही या फिर 25 दिसंबर किसी भी वक्त आपके अकाउंट में यह पैसा आने वाला है। झारखंड JSSC CGL पेपर लीक मामले में हुआ बड़ा खुलासा। यूपी बिहार है कनेक्शन, झांसी जेल में बंद अपराधी निकला मास्टरमाइंड। JSSC CGL पेपर लीक मामले में पुलिस की SIT जांच रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। SIT जांच में अब ये पता चला है कि यूपी के झांसी जेल में बंद मोनू गुर्जर, अलवर के बलराम गुर्जर और नोएडा के सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। वहीं मोनू के दोस्त बिहार के नालंदा निवासी संजीव कुमार और पटना के अतुल वत्स से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी में कोचिंग संचालकों और अभ्यर्थियों से 3 से लेकर 20 लाख रुपए तक में पेपर उपलब्ध कराया था और 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा का पेपर 26 जनवरी को ही अभ्यर्थियों को मिल गया था। झारखंड होमगार्ड नियुक्ति मामले में आया नया मोड़। हाईकोर्ट ने अब दे दिया नया आदेश। जी हां, झारखंड में होमगार्ड में नियुक्त सभी फर्जी अभ्यर्थियों पर अब कार्रवाई होने वाली है। बताया जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट में होमगार्ड की नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में होमगार्ड नियुक्ति से संबंधित सभी रिकॉर्ड और परिणाम का दस्तावेज यानी कि रिजल्ट का दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दे दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी, लेकिन आरोप लगाया गया है कि मनचाहे लोगों की इसमें नियुक्ति कर ली गई थी। वहीं जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसमें सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने कोर्ट को बताया है कि 2016 में होमगार्ड की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन रांची में हुई नियुक्ति में नियमों की अनदेखी कर दी गई। कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त कर लिया गया जिनका नाम रिजल्ट में था भी नहीं और मनचाहे लोगों की नियुक्ति कर ली गई। इसीलिए नियुक्ति को निरस्त किया जाए और कोर्ट ने मामले में अब सरकार से नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद अब दस्तावेजों की जांच की जाएगी और झारखंड होमगार्ड नियुक्ति में जो भी फर्जी तरीके से नियुक्त हुए हैं सभी पर अब कार्रवाई होने वाली है। रांची में अपराधियों ने मचाया तांडव। खलारी में 3 हाईवा को किया आग के हवाले, पीटे गए ड्राइवर और खलासी।
राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में स्प्लिंटर ग्रुप की धमक एक बार फिर से दिखाई दे रही है। नक्सली संगठन से अलग होकर रंगदारी वसूलने के लिए अपना काम कर रहे कुछ अपराधियों ने खलारी में कोयला लदे 3 हाईवा को आग के हवाले कर दिया। रविवार की सुबह लगभग 4 बजे की यह घटना है। अपराधियों ने खलारी के निर्मल महतो चौक के पास कोयला लदे गाड़ियों को रोका और सभी में एक एक करके आग लगा दी और आग लगने से पहले हथियारबंद दस्ते के लोगों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की और अपराधी यही नहीं रुके। घटना के दौरान हाईवा के ड्राइवर और खलासी को सड़क पर उतारकर उनके साथ मारपीट भी की और उनके मोबाइल तक छीन लिए। जिन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया उनके ड्राइवरों ने बताया है कि अचानक सड़क पर उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई और एक एक करके तीनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं अपराधियों ने अपने आप को आलोक गृह का सदस्य बताया है। झारखंड में मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में घने कोहरे और धुंध को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। सबसे अधिक ठंडा रहा गुमला जिला। झारखंड में ठंड अपना असर दिखा रही है। इसी बीच अब दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र के प्रभाव से जहां पर राज्य की दक्षिणी जिलों के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है, तो वहीं राज्य में अब रांची में सहित अन्य भागों में आसमान में बादल छाए रहे। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम के गुड़ा बांधा में 3.2 mm वर्षा रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य में सबसे अधिक यानी कि सबसे ज्यादा तापमान, सबसे ज्यादा गर्मी 28.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गुमला में 8.5 डिग्री रहा। और मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में घने कोहरे और साथ ही धुंध को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें झारखंड में गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि क्रिसमस पर नहीं पड़ेगी कड़ाके की ठंड। झारखंड में इस दिन रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। सीएम हेमंत सोरेन से मिली तीरंदाज दीपिका कुमारी और सेंटर फॉर एक्सीलेंस की कोच डी साइश्वरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कांकेर रोड में स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तीरंदाज दीपिका कुमारी एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस की कोच डी साइश्वरी से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को तीरंदाजी के क्षेत्र में आ रही समस्याओं से अवगत कराया और मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वह प्रयासरत रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री ने तीरंदाज दीपिका कुमारी के हालिया प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। झारखंड पीटीसी मुख्य परीक्षा में 168 में से 143 जवान हो गए फेल, 19 लोग हथियार तक नहीं चला पाए। झारखंड में राज्य के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित पीटीसी मुख्य परीक्षा में शामिल टोटल 168 जवानों में से 143 जवान फेल हो गए हैं। इसमें 19 जवान ऐसे हैं जो हथियार तक भी नहीं चला पाए, उन्हें फायरिंग मामले में फेल कर दिया गया है और कई जवान ऐसे हैं जिनका ड्रिल में निराशाजनक प्रदर्शन रहा। वहीं कुछ जवान ऐसे भी हैं जो मैप भी रीडिंग नहीं कर पाए। असफल अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देनी होगी और इस परीक्षा में टोटल 25 जवानों को अभी सफलता मिली है। ये फायरिंग, लिखित और ड्रिल सहित सभी विषयों में पास हो गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बाद अब राजनीतिक दलों पर भी आवास बोर्ड की है नजर। जल्द ही हो सकती है बड़ी कार्रवाई। झारखंड आवास बोर्ड के नियमों के अनुसार किसी भी आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता, लेकिन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी के द्वारा अपने हरमों में स्थित आवास को व्यावसायिक उपयोग के लिए देने की खबर के बाद अब आवास बोर्ड उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही अब राजनीतिक दलों पर भी इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि अब भाजपा कार्यालय के बगल में स्थित एक होटल को भी निशाने पर लिया गया है। माना जा रहा है कि इस होटल को भाजपा अपने कार्यों के लिए खरीदने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें कि वर्ल्ड कप जीतने के उपलक्ष्य में ही राज्य सरकार ने ये जमीन महेंद्र सिंह धोनी को उपलब्ध करवाया था। इसके बाद धोनी ने इस जगह पर मकान बनवाकर रहना भी शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने रांची के सिमलिया में अपने फार्म हाउस को अपना नया आशियाना बना लिया है और अब धोनी इस जगह पर नहीं रहते हैं। यहाँ आना जाना भी उन्होंने ना के बराबर कर दिया है और अब इस भवन का एक हिस्सा मेडिकल जाँच के लिए दिए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद आवास बोर्ड सक्रिय हो गया।
ये सूचना मिली थी कि हरमू में स्थित महेंद्र सिंह धोनी के आवास में न्यूबर्ग स्प्रोटेक यानी पैथोलॉजी सेंटर लैब खोलने की सूचना है और लैब खोलने की जानकारी के बाद ही इस मामले में जांच शुरू की गई। साथ ही आवास बोर्ड अब नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आवास बोर्ड के नियमों के अनुसार किसी भी आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता है और ऐसे होने पर आवंटन रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी। जो जमीन महेंद्र सिंह धोनी को उपलब्ध करवाया गया है उसे सरकार वापस भी ले सकती है। झारखंड में अब घर बैठे ही जमा कर सकेंगे बिजली बिल। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को दी खास सुविधा। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि JVVNL ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी पहल शुरू कर दी है। बिजली पाने और बिजली बिल जमा करने के लिए परेशान हो रहे उपभोक्ताओं को अब उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर अब बिजली बिल भेजा जाएगा। इस बिल के साथ एक QR कोड होगा जिसे स्कैन करके उपभोक्ता अपना बिजली बिल जमा कर सकेंगे। जानकारी मिल रही है कि व्हाट्सएप पर बिल पाने के लिए उपभोक्ताओं को मोबाइल को अपने कंज्यूमर नंबर के साथ लिंक कराना होगा। आपको बता दें कि यह प्रक्रिया के लिए अभी शहर के कई जगहों पर कैंप लगाया जा रहा है, जहां जाकर आप अपना मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं। इसके बाद अपने अकाउंट को व्हाट्सएप ऐप पर लिंक करना होगा। उपभोक्ता चाहें तो 9155029417 पर अपना पुराना बिल का फोटो और कंज्यूमर नंबर भेजकर रजिस्टर्ड भी अपना मोबाइल नंबर करा सकते हैं। इसके बाद आपको व्हाट्सएप पर बिजली बिल मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद अब आपको बिजली बिल जमा करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। झारखंड में शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में फिर से हुआ बदलाव। असाध्य रोग से ग्रसित लोग भी अब हो सकेंगे अंतर जिला ट्रांसफर। झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में फिर से बदलाव होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले ही 2022 में शिक्षकों के ट्रांसफर नियमावली में बदलाव हुआ था, तो अब इसके बाद अब शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण यानी कि जिस जिले में वो अभी पढ़ा रहे हैं उसी जिले के अंदर अब उनका ट्रांसफर किसी दूसरे जगह पर कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी गई है। तो नियमावली में वर्तमान में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए तय की गई प्राथमिकता में अलग अलग जोन में पद स्थापन या फिर उम्र और प्राथमिकता के अनुरूप कोटि पर अलग अलग अंक का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा शिक्षक के असाध्य रोग से ग्रसित होने पर भी अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। इसमें अब शिक्षक के परिजन को भी शामिल किया जा सकता है। अगर शिक्षक के किसी भी परिवार के लोगों को या फिर उनके परिजनों को अगर कोई असाध्य रोग है तो उन शिक्षकों का भी ट्रांसफर अंतर जिला में हो सकेगा। शिक्षक के परिजन में किन्हें शामिल किया जाए इसका निर्धारण नियमावली में संशोधन के लिए कमेटी गठित करने के बाद रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा महिला शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर पहले से तय की गई प्राथमिकता में भी बदलाव किया जाएगा। झारखंड में जल्द दूर होगी बालू की किल्लत। 58 घाटों पर मिली खनन की मंजूरी। झारखंड में धीरे धीरे बालू घाटों के संचालन का मार्ग खुलता जा रहा है। जैसे जैसे घाटों से उत्पादन शुरू होगा अब झारखंड में बालू की उपलब्धता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही कीमतों में भी कमी आएगी। स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी कि SEIAA की बैठक में लोहरदगा में 4, गढ़वा में 2, रांची में 1 घाट के संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बैठक के बाद खनन की प्रक्रिया और कार्य योजना को तैयार भी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि झारखंड में अब से 58 घाटों से बालू का व्यावसायिक खनन शुरू हो जाएगा और सभी बालू घाट झारखंड राज्य खनिज विकास प्राधिकार के तहत संचालित होंगे। स्वीकृति घाटों से संबंधित कागजी प्रक्रिया पूर्ण करके खनन कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में रांची के सुडील घाट से उत्खनन शुरू भी हो गया है। 4 हेक्टेयर में फैले इस घाट का ठेका अजल अंसारी को कुछ दिन पहले ही मिल गया है। जमीन विवाद सुलझाने गए भाजपा नेता की खंभे से बांधकर की गई पिटाई। विरोध में कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम। झारखंड के दुमका जिले से बड़ी खबर है। रामगढ़ बाजार के लखनपुर रोड में शनिवार की दोपहर जमीन विवाद सुलझाने गए सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा के जिला महामंत्री सह भुइयां खटवाल समाज के नेता जीतलाल राय को राघव राय के स्वजन ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए खंभे से बांधकर पीट दिया। वह लोगों से पुलिस को सूचना देने की गुहार भी लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें मुक्त कराकर फिर थाने ले गई। घटना की जानकारी
जानकारी होते ही स्वजन और समर्थक के अलावा इधर राघव राय भी थाने पहुंचे। पुलिस ने सामने दोनों के स्वजन के बीच झगड़ा होने लगा। धक्का मुक्की के दौरान राघव पक्ष की 18 वर्षीय युवती सलोनी कुमारी के गिर जाने के कारण हाथ भी टूट गया। वहीं आरोपित की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जितलाल की भाभी जीप सदस्य अनिता देवी ने समर्थकों के साथ दोपहर 2 बजे से बाजार में सड़क जाम कर दिया और ग्रामीणों ने भी उनका समर्थन करते हुए दुकानों को बंद कर दिया, जिसके बाद फिर 5 बजे अंचल अधिकारी प्रदीप कुमार महतो और थाना प्रभारी शशिकांत साहू ने 24 घंटे के अंदर आरोपित की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम को समाप्त करवाया। गिरिडीह में चाकू से गोदकर हत्या मामले में 7 अभियुक्त गिरफ्तार, दबोचा गया मुख्य आरोपी। गिरिडीह में सही सलाह देने पर गुस्से में आए युवकों ने साजिशन एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया था। शनिवार की शाम को हमला किया गया था और हमले में घायल व्यक्ति मुफस्सिल थाना इलाके के कबरीदान चिलगा निवासी दामोदर गोप ने चंद घंटे में ही धनबाद के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इसी मामले में अब पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया है जिससे दामोदर की जान ली गई थी और ये गिरफ्तारी कल सुबह की गई है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को चिलगा गांव के पास कबरीदान माइंस में ब्लास्टिंग होने वाली थी। इसी दौरान आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मी और कुछ अन्य लोगों के द्वारा माइंस के पास घूमने आए बाइक सवार युवकों को हटने के लिए कहा। इसी सलाह पर बाइक सवार लोगों ने आक्रोशित होकर दामोदर यादव समेत अन्य लोगों से गाली गलौज करने लगा। थोड़ी देर के बाद करीब 1 दर्जन युवक पहुंचे और घर के बाहर बैठे दामोदर पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दामोदर की मौत हो गई है। वैसे इधर नाराज ग्रामीणों ने फिर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पास सड़क को जाम कर दिया था। नाराज ग्रामीण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि मुख्य अभियुक्त का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वह हाल ही के दिनों में जेल से छूटकर वापस आया है। वैसे तो पुलिस और गिरफ्तार आरोपियों के बारे में कुछ बताने को इनकार कर रही है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह मामले का मुख्य आरोपी मोहम्मद तौफीक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और हाल ही में वो जमानत पर जेल से छूटा है। झारखंड बीजेपी का सदस्यता अभियान की हुई शुरुआत। मिस कॉल देकर भरना होगा ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म, बन जाएंगे आप बीजेपी के सदस्य। झारखंड बीजेपी का सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। पार्टी के केंद्र नेतृत्व के प्रदेश भाजपा को 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी के सांसद, विधायक और पदाधिकारियों को विशेष रूप से जिम्मेदारी भी दी गई है। जानकारी के मुताबिक पार्टी सांसदों को 5000, विधायक को 2000, अधिकारियों को 1000 और कार्यकर्ता को 500 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सदस्यता फॉर्म की व्यवस्था की गई है। सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी नेताओं के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन पार्टी के केंद्र स्तर पर किया जाएगा और भाजपा का सदस्य बनने के लिए बस पार्टी के द्वारा जारी किए गए नंबर 8800002024 पर मिस कॉल करके सदस्य बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। लोग इसके अलावा नमो ऐप के जरिए भी सदस्य बन सकते हैं और उसमें नमो ऐप में लिंक भेजने की व्यवस्था की गई है। उस लिंक को ओपन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन भरकर भी सदस्य बन सकेंगे। लिंक भेजने के बाद उसके जरिए सदस्य बनने के पश्चात भाजपा नेता को उसका क्रेडिट मिल जाएगा।